Welcome to the Abbas Academy of Science, Nagpur. In previous video, we have discussed about electrochemistry और electrochemistry में आज मुझे पढ़ना है कि types of electrochemical cell. देखो यहाँ पर हम लोग स्टार्टिंग के ही वीडियो में अगर देखे होंगे आप लोगों ने वीडियो नंबर 1 या वीडियो नंबर 2, वहाँ पर मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट लिया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। और इस इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आप लोगों को कंडक्टर के बारे में, कंडक्टर के टाइप्स बताया था, मेटालिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं और एनोड क्या है, कैथोड क्या है, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल और दूसरा गैल्वेनिक सेल के बीच का डिफरेंस भी बताया था। दैट इज नथिंग बट द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जस्ट हम लोग उसको रिकॉल कर रहे हैं, ठीक है। उसको डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग, कि डिटेल में हम लोग बात कर चुके हैं, उसके रिएक्शन के साथ हम लोग प्रीवियस वीडियो में ही बात कर चुके हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एज अ नेम सजेस्ट इलेक्ट्रो फॉर इलेक्ट्रिक करंट और केमिकल, एंड दैट इज नथिंग बट द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन तो ऐसा सेल जो इलेक्ट्रिक करंट की मदद से केमिकल रिएक्शन को अंजाम देता हो, या फिर ऐसा सेल जो केमिकल रिएक्शन की मदद से इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करता हो, ऐसे सेल्स को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। दोनों आए उसमें, एक सेल ऐसा रहेगा जो इलेक्ट्रिक करंट की मदद से केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करेगा, और दूसरा सेल ऐसा रहेगा केमिकल रिएक्शन की मदद से इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करेगा। सो द सेल्स विच गिव्स अस कोरिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल रिएक्शन और इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी, सो दैट टाइप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक को मैंने कहा था इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और दूसरे को आप लोगों ने कहे थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का दूसरा टाइप, दैट इज गैल्वेनिक सेल। तो ये दो सेल हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में, शायद वीडियो नंबर 1 या वीडियो नंबर 2 में, मैंने दोनों का आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिया था, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करके दिया था, वर्किंग ड्रॉ करके दिया था, सेल रिएक्शन ड्रॉ करके दिया था, और साथ साथ मैंने उसका डिफरेंस भी आप लोगों को पूरे के पूरे पॉइंट्स एक्सप्लेन करके दिया था। जस्ट रिकॉल कर रहे, डिटेल में नहीं जाऊंगा। इलेक्ट्रोलिटिक सेल मतलब ऐसा सेल जो इलेक्ट्रिक एनर्जी की मदद से केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करता है। सो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज यूज्ड टू परफॉर्म केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट मीन्स कौन सी केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करता है? सर, जो रिएक्शन अपने आप नहीं हो पा रही थी, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। सर, हियर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। NaCl का मैंने इलेक्ट्रोलिसिस करके दिखाया था, आपको याद होगा, देखना हो वीडियो नंबर 1। सर, वैसे ही तीसरे पॉइंट में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, कहां से कहां? सो इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल, एंड दैट इज नॉन कन्वेंशनल। पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम, इलेक्ट्रॉन्स आर फोर्स्ड टू फ्लो। उसको मजबूर किया जाता है इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल तक मूव करने के लिए। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो एक ही इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है। ओनली वन इलेक्ट्रोलाइट इज यूज्ड। आपने सिर्फ कंटेनर में NaCl का मोल्टन NaCl लिए थे, और दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड आप लोगों ने कैथोड एनोड को डिप किए थे एक ही इलेक्ट्रोड में। वैसे ही आप लोग अगर बात करते हो तो यहाँ पर कोई सॉल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं पड़ती। नो सॉल्ट ब्रिज इज रिक्वायर्ड। कोई सॉल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं पड़ती सर हम लोगों को। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर जो भी कैथोड होता है, एनोड होता है, तो एनोड रहता है पॉजिटिव और कैथोड रहता है निगेटिव। सर, ये कुछ 6 पॉइंट्स लिखा। गैल्वेनिक सेल के लिए आपको अगर याद होगा तो मैंने जिंक सल्फेट लिया था, कॉपर सल्फेट लिया था, लेफ्ट हैंड साइड में जिंक सल्फेट, और वहां पर जिंक रॉड मैंने डिप कर दिया था। उसके बाद में राइट हैंड साइड में मैंने कॉपर सल्फेट लिया था, और कॉपर सल्फेट में कॉपर रॉड मैंने डिप कर दिया था, और रिएक्शन दिखाया था मैंने, तो गैल्वेनिक सेल था। सो पहला पॉइंट गैल्वेनिक सेल का कि
स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होती थी और इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करते थे। सो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है सर वहां पर। सेकेंड अगर पॉइंट की अगर बात करता हूं तो मैं वहां पर कहूंगा केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तीसरे पॉइंट की अगर बात करता हूं सो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम, डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन फ्लो होते निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, लेकिन यहां पर पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल पर मूव करने के लिए मजबूर किया जा रहा था सर। उसके बाद में फोर्थ अगर हम लोग देखते हैं सो टू इलेक्ट्रोलाइट्स आर यूज्ड और 2 इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हो तो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कम करने के लिए आपको सॉल्ट ब्रिज भी यूज करना पड़ता है। सॉल्ट ब्रिज मैंने बताया था आप लोगों को सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या होता है। सो सॉल्ट ब्रिज इज यूज्ड, प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए आप लोग। उसके बाद में हम लोग एनोड की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर एनोड रहता है निगेटिव और कैथोड रहता है पॉजिटिव। ये चीजें ध्यान रखना आप लोगों को। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल। तो सर इलेक्ट्रोड की बात किए थे आप लोगों ने। इलेक्ट्रोड क्या है? तो इलेक्ट्रोड होते हैं सर 2 प्रकार के, एक होता है एनोड और दूसरे को आप कहते हो कैथोड। सर इलेक्ट्रोड है क्या वैसे? क्योंकि इलेक्ट्रोड के बिना तो केमिकल रिएक्शन होने से रही, या फिर इलेक्ट्रॉन की बिना कोई केमिकल रिएक्शन वहां पर होने वाली नहीं। जितने भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आप लोग पढ़ने वाले हो, दैट ऑल द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स वर्क ऑन द बिहाफ ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। एक इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है तो दूसरे इलेक्ट्रोड के ऊपर रिडक्शन रिएक्शन होता है। रिडक्शन ऑक्सीडेशन कोई हवा में थोड़ी ना होगा, कोई ना कोई सरफेस चाहिए ना। तो इलेक्ट्रोड्स आर द सरफेसेस वेयर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज कैरिड आउट। मग असा इलेक्ट्रोड ज्याच्यावर ऑक्सिडेशन होत असेल त्याला म्हणायचे एनोड, आणि असा इलेक्ट्रोड ज्याच्यावर रिडक्शन होत आहे त्याला म्हणायचे कॅथोड. सो एनोड इज द इलेक्ट्रोड वेअर द ऑक्सिडेशन ऑफ एनी स्पेसीज इज कॅरिड आउट and cathode is the electrode where the reduction of any species is carried out, and on the behalf of these oxidation and reduction reaction the chemical energy is converted into electrical energy or electrical energy is converted into chemical energy. Now today's topic is, हमारा टॉपिक आज का है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में मुझे पढ़ना है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl. सो सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होता है, अगर आपको इलेक्ट्रोलिटिक सेल नहीं समझा अब तक तो फिर से एक चांस है हमारे पास में कि हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रोलिटिक सेल को फिर से एक्सप्लेन करेंगे. सो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड. अब सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस करना है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात चल रही है, इलेक्ट्रिक करंट पास करना पड़ेगा और इलेक्ट्रिक करंट पास करने से नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होगी और आपको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होते हुए दिखाई देगा. सो फर्स्ट और द टॉपिक इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड. सो सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस हम लोगों को करना है. सोडियम क्लोराइड दैट इज नथिंग बट सिंबल फॉर्मूला इज NaCl. सो देखो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड. इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक करंट और लिसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग, मतलब डिकम्पोजिशन. सो कोई आयोनिक कंपाउंड को तोड़कर, इलेक्ट्रिक करंट की मदद से कोई आयोनिक कंपाउंड को तोड़ना मतलब ही होता है इलेक्ट्रोलिसिस. तो सोडियम क्लोराइड ये एक आयोनिक कंपाउंड है जो Na+ और Cl- के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है. सो ऐसे सोडियम क्लोराइड का मुझे इलेक्ट्रोलिसिस करना है. तो अभी ये इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए मेरे पास तरीके दो है. एक पहला तरीका ये है कि मैं इलेक्ट्रोलिसिस करूं लेकिन मोल्टन सोडियम क्लोराइड का. सो फर्स्ट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड, या सिंपली मैं लिख देता हूं मोल्टन NaCl. मोल्टन कहो या फ्यूज्ड कहो, मतलब NaCl तो वैसे सॉलिड स्टेट में,
लेकिन उसको मेल्ट करोगे तो सॉलिड स्टेट से बन जाएगा लिक्विड स्टेट में। अब उसको एक्वस नहीं कहना, पानी वगैरह आप लोगों ने डाले नहीं है, आपने सिर्फ NaCl लिए, सॉलिड स्टेट में उसको मेल्ट किया और मेल्ट करके उसको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर दिए। ऐसे मोल्टन, ऐसे फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड का हमको इलेक्ट्रोलिसिस करना है। सो देखो ध्यान से, मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। यहां पर मैंने एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर में मैंने डाल दिया है NaCl, मोल्टन NaCl, और इस मोल्टन NaCl में मैंने डिप कर दिया है एक कैथोड और एक एनोड। सो ये हमारे पास में है एनोड मान के चलो, और ये मान के चलो हमारे पास में है कैथोड। सो ये है आपका एनोड, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा मैंने, जरूरी नहीं आप राइट हैंड साइड में एनोड लिख सकते थे। और ये है आपके पास में कैथोड। एनोड होता है पॉजिटिव चार्ज का और कैथोड होता है निगेटिव चार्ज का। अब ये जो एनोड है और कैथोड जो आपने डिप्ट किए, एंड दिस इज नथिंग बट द मोल्टन या फ्यूज्ड NaCl। फ्यूज्ड, पानी नहीं डला हुआ है, ध्यान रखना। अब हम लोग क्या करेंगे सर, ये जो एनोड है मैं एक्सटर्नली इसको कनेक्ट कर देता हूं एक बैटरी से या सेल से, कैथोड को भी वैसे ही। सो पॉजिटिव टर्मिनल सेल के पॉजिटिव टर्मिनल पर लगाओगे और निगेटिव कैथोड ये सेल के निगेटिव टर्मिनल पर लगाओगे। तो ये रही आपकी बैटरी या फिर ये रहा आपका सेल जो इलेक्ट्रिक करंट यहां से फ्लो करवाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करेगा, कहने का मतलब। अब होगा क्या सर, जैसे ही आप लोग इलेक्ट्रिक करंट यहां से पास करोगे, एज यू अप्लाई द पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट विल स्टार्ट टू फ्लो थ्रू द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन से फ्लो होना शुरू करेगा। अब फ्यूज्ड NaCl है तो डेफिनेटली वहां पर प्रेजेंट है Na+, वहां पर प्रेजेंट है Cl-, ऐसे ही वहां पर प्रेजेंट है Na+, ऐसे ढेर सारे Na+ और ऐसे ढेर सारे Cl- हमारे रिएक्शन सिस्टम में प्रेजेंट है सर। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए और पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही अप्लाई करोगे तो ये निगेटिवली चार्ज अनायन ये पॉजिटिवली चार्ज एनोड के तरफ भागना शुरू करेंगे, जबकि पॉजिटिवली चार्ज कटायंस ये निगेटिवली चार्ज कैथोड के तरफ भागना शुरू करेंगे। सो क्या रिएक्शन होगी सर? अब जो कुछ भी रिएक्शन हो रही है एनोड के ऊपर हो रही है, जो भी रिएक्शन हो रही है कैथोड के ऊपर रिएक्शन हो रही है। सो ॲट एनोड लेफ्ट हँड साइड, आणि एनोडवर नेहमी होत असते ऑक्सिडेशन, आणि ऑक्सिडेशन म्हणजेच लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेहमी लक्षात ठेवा, तुम्ही गॅल्व्हॅनिक सेल शिका की इलेक्ट्रोलिटिक सेल शिका, फक्त साइन कन्व्हेन्शन बदलेल सर। इथे आपण एनोडला पॉझिटिव्ह चार्जने रिप्रेझेंट करू, गॅल्व्हॅनिक सेलमध्ये आपण एनोडला निगेटिव्ह साईनने रिप्रेझेंट करू। हां, पण एनोड इथला असो की तिथला होईल मात्र एनोडवर ऑक्सिडेशनच। मग एनोडवर ऑक्सीडेशन झालं, एनोड की तरफ कौन जा रहा है? Cl-, अब Cl- क्लोरीन का एक एटम, कोई चार्ज नहीं, इसका मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 17 इलेक्ट्रॉन। जब ये किसी के पास से एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज ज्यादा है उसके पास, सो Cl-। तो ये Cl- मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा वाला किस्सा है। तो Cl- क्या करेगा, जो कि लिक्विड स्टेट में, गलती से भी एक्वस नहीं लिखना, लिक्विड स्टेट में है, परेशान है, कोई भी स्पेसिस के ऊपर निगेटिव पॉजिटिव चार्ज आता है तो स्पेसिस लेस स्टेबल बन जाती है। तो ये अपना निगेटिव चार्ज खत्म करने के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बन जाएगा Cl क्लोरीन एटम गैसियस स्टेट में, है ना। अब एक Cl- ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो सर दूसरा भी Cl- होगा जो क्या करता होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता होगा और बनाता होगा Cl गैस। सो दीज आर कॉल्ड एज प्राइमरी प्रोसेसेस। ये प्राइमरी प्रोसेसेस है। लेकिन ये स्टेप में जो क्लोरीन गैस बना है, ये प्रोसेस में जो क्लोरीन गैस बना है, ये क्लोरीन गैस बनकर क्या बन जाएंगे? Cl2 गैसियस स्टेट में बन जाएंगे। एंड दिस इज द सेकेंडरी प्रोसेस। हमारा इंटरेस्ट प्राइमरी प्रोसेस में, ध्यान रखना, हमारा इंटरेस्ट प्राइमरी प्रोसेस में, या डायरेक्टली आप लोग लिख सकते थे ट्वाइस Cl- गिव्स Cl2 प्लस
ट्वाइस इलेक्ट्रॉन, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर Cl माइनस अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, सो ऑक्सीडेशन इज कैरिड आउट। दूसरा रिडक्शन क्या होगा, अब Cl माइनस जा रहा था एनोड के तरफ, एनोड ने क्या किया तो अपना एक इलेक्ट्रॉन, अनायन ने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। अब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो हवा में थोड़ी ना रखेगा, ये एनोड क्या करता है, वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है और इलेक्ट्रॉन को लेकर जाता है पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल के तरफ। जबकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है हमेशा निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल होता है, लेकिन यहां पर हम लोग जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन को निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल पर मूव, पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल पर मूव होने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अब जो भी इलेक्ट्रॉन आया है लेफ्ट हैंड साइड से कैथोड के तरफ, अब कैथोड क्या करता है, एट कैथोड के ऊपर हमेशा होती है रिडक्शन, और रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो कैथोड के तरफ कौन भाग रहा है आपका, Na+, सर Na+ जो अभी तक कौन सी स्टेट में था, गैसीय स्टेट में था Na+, अब वो फिलहाल लिक्विड स्टेट में ही था। जैसे कि हम लोग कोई भी कटायन अनायन को जब लिखते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, गैसीय स्टेट ही लिखते हैं, सो गैसीय स्टेट। यहाँ पर भी वैसे ही गैसीय स्टेट, और ये Na+ गया अभी कैथोड के तरफ, और Na+ मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम, वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बनाएगा क्या, Na, सॉलिड स्टेट में, मेटल है सॉलिड स्टेट में। तो अभी यहां पर जो रिएक्शन हो रही है एनोड के ऊपर और कैथोड के ऊपर, तो नेट रिएक्शन क्या हो रही है, सो नेट रिएक्शन इज, देखो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है इस तरीके से पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल के तरफ, आयंस माइग्रेट हो रहे हैं सर, और Na+ इलेक्ट्रॉन गेन किया, बन गया सोडियम सॉलिड। सो नेट रिएक्शन क्या है, ओवरऑल रिएक्शन क्या है, नेट सेल रिएक्शन भी कह सकते हैं आप लोग। तो इसके लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड के एडिशन और राइट हैंड साइड के एडिशन करना पड़ता है। लेफ्ट हैंड साइड के एडिशन कैसे करोगे, सर ये जो प्राइमरी प्रोसेस आपने लिखे थे इसका हमें काम है। प्राइमरी प्रोसेस में लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, ट्वाइस Cl- गैस, साथ में क्या बन रहा है, Cl2 गैस, साथ में कौन निकल रहा है बाहर, ट्वाइस इलेक्ट्रॉन। आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते थे। तो अभी मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर देता हूँ, राइट हैंड साइड में ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर 2 Cl- ने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, 2, तो डेफिनेटली सर 2 ही इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। तो एक Na+ एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करवाने के लिए ट्वाइस Na+ लिखना पड़ेगा, बदले में ट्वाइस Na तैयार हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करो, ट्वाइस Na+ गैस प्लस ट्वाइस Cl- गैस, राइट हैंड साइड में प्लस ट्वाइस इलेक्ट्रॉन लिखने का रह गया यहाँ पर एरो, राइट हैंड साइड में कौन है, Cl2 गैस प्लस ट्वाइस इलेक्ट्रॉन, इधर राइट हैंड साइड में कौन है, ट्वाइस Na सॉलिड। अब सर ट्वाइस इलेक्ट्रॉन विल गेट कैंसल्ड, तो यहाँ पर क्या बचेगा, अभी ट्वाइस Na+ ट्वाइस Cl- मतलब ट्वाइस NaCl कंबाइन हो जाएंगे, सॉलिड स्टेट में था NaCl, सॉलिड स्टेट में कहाँ था सर, वो तो फ्यूज्ड था, लिक्विड स्टेट में था, और उसका कन्वर्शन किस में हो रहा है, क्लोरीन गैस में और सोडियम सॉलिड में। तो होगा क्या, इस कैथोड के ऊपर जमा हो जाएगा सिल्वरी कलर का सोडियम मेटल, और इस एनोड के ऊपर लिबरेट होगी ब्राउन कलर की क्लोरीन गैस लिबरेट होगी एनोड के ऊपर, और कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है सिल्वरी सोडियम मेटल। ये रिएक्शन आप लोग ऐसे ही परफॉर्म करने की कोशिश करोगे, हीट वगैरह देखे कैटलिस्ट वगैरह डालकर, तो ये रिएक्शन होने वाली नहीं है। ऐसे रिएक्शन जो अपने आप नहीं होती उसे कहा जाता है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ऐसे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से करवाए, सो ये इलेक्ट्रोलिसिस हुआ सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड कौन सी स्टेट में है, फ्यूज्ड स्टेट में, मोल्टन स्टेट में। तो ये रिजल्ट क्या हुआ है, रिजल्ट ये है कि सर सिल्वरी सोडियम इज डिपॉजिटेड एट कैथोड and brown chlorine gas is liberated at anode। तो ये हो गया है हमारा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ
मोल्टन और फ्यूज्ड NaCl। सो एनोड के ऊपर Cl माइनस इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन। कैथोड के ऊपर Na+ इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है। सो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये हाफ सेल रिएक्शन कहलाती है, ये हाफ सेल रिएक्शन कहलाती है। मतलब एक इलेक्ट्रोड के ऊपर होने वाले रिएक्शन, दोनों को ऐड करोगे लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, तो नेट रिएक्शन मिलेगी, नेट सेल रिएक्शन या ओवरऑल सेल रिएक्शन भी कहा जाता है। तो ये हो गई ओवरऑल सेल रिएक्शन एंड दिस इज द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl. Now we have to move towards the second, that is electrolysis of, अब molten नहीं लेंगे दोस्तों हम लोग, अब लेंगे aqueous NaCl। aqueous का मतलब होता है पानी डला हुआ, वाटर एडेड। मतलब NaCl लोगे जो सॉलिड स्टेट में है, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करोगे तो अब वो बन जाएगा एक्वस सोडियम क्लोराइड, और इस एक्वस सोडियम क्लोराइड में से अभी आप इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तो कैसे होगा उसका इलेक्ट्रोलिसिस, ध्यान से देखिए जरा। सो यहां पर फिर से वैसे ही कर रहा हूं मैं, यहां पर फिर से वैसे ही कर रहा हूं मैं कि यहां पर मैं ले रहा हूं एक कंटेनर, और एक कंटेनर में मैंने भर दिया है एक्वस NaCl। एक्वस NaCl, एक्वस मतलब पानी डला हुआ, जब भी फ्यूज था मोल्टन। फिर से वही करेंगे सर हम लोग, फिर से वही करेंगे। यहाँ पर हम एक पॉजिटिवली चार्ज एनोड, ये एनोड है जिसको हम पॉजिटिव चार्ज से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर है एक कैथोड जिसको हम लोग निगेटिव पार्ट से या निगेटिव चार्ज से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एनोड को मैं एक्सटर्नली अटैच करता हूँ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल और बैटरी, और कैथोड को अटैच करता हूँ निगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल एंड बैटरी। तो यहाँ पर NaCl है एक्वस, तो एक्वस NaCl है, इसका मतलब यहाँ पर कौन कौन प्रेजेंट है, Na+ प्रेजेंट है, Cl- प्रेजेंट है, Na+ प्रेजेंट है, Cl- प्रेजेंट है, और साथ साथ HOH भी प्रेजेंट है, मतलब वाटर HOH मतलब H2O भी प्रेजेंट है। जब भी सिर्फ Na+ और Cl- था, लेकिन अभी सॉल्यूशन आपका एक्वस है इलेक्ट्रोलिटिक, तो अभी हम लोग कहेंगे कि सर यहाँ पर वाटर भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पर अभी होगा क्या सर, एक एनोड के ऊपर क्या रिएक्शन होगी, सो एट एनोड, सो फर्स्ट एट एनोड, एनोड के ऊपर क्या क्या रिएक्शन हो सकती है। एनोड के ऊपर जैसे अभी तक हम लोगों ने कहे, एनोड के ऊपर क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। कैथोड के ऊपर क्या होता है दोस्तों, हमेशा रिडक्शन रिएक्शन होता है। सो एट कैथोड रिडक्शन रिएक्शन विल बी कैरिड आउट। अब देखो जरा ध्यान से, ऑक्सीडेशन कैसे होगा। पॉसिबिलिटी नंबर 1, Cl- भागेगा एनोड के तरफ, Cl- भागेगा एनोड के तरफ। Cl- अब कौन सी स्टेट में, एक्वस स्टेट में, ध्यान रखना पानी डला हुआ है, जब भी गैसियस लिखे थे आपने, पानी नहीं था। Cl- अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्या बन जाएगा Cl गैस, और साथ में एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। मतलब Cl- 2 लेना पड़ेगा, डायरेक्ट लिख दो सर, अभी समझ गए हम लोग कैसे लिखना है। ये एक रिएक्शन पॉसिबल है सर। Cl- इज लूजिंग देयर इलेक्ट्रॉन, मतलब Cl- का ऑक्सीडेशन हो रहा है। पॉसिबिलिटी नंबर 1, यहां पर दो पॉसिबिलिटी है क्योंकि वाटर भी प्रेजेंट है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जो वाटर आप लोगों ने रखे हुए हो, ये वाटर भी ऑक्सीडाइज्ड हो सकता है, और वाटर जब ऑक्सीडाइज्ड होगा दोस्तों, तो वाटर जब ऑक्सीडाइज्ड होगा तो अब वो तैयार करेगा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। सो यहां पर O2 तैयार होगा, ऑक्सीजन गैस, क्योंकि ऑक्सीजन तो अकेला बाहर निकलेगा नहीं। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लूज कर दिया। साथ में जो H बचे हुए ये H+ के फॉर्म में बाहर निकलेंगे। अब O2 है तो ट्वाइस ऑक्सीजन के लिए ट्वाइस H2O लेना पड़ेगा, तो ये H2O लिक्विड स्टेट में था, O2 बना 4H+, और साथ में कितने इलेक्ट्रॉन तैयार हो जाएंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तैयार हो जाएंगे, O2- था यहाँ पर, ओके, सो ट्वाइस इलेक्ट्रॉन विल बी देयर। तो ये हो गई आप लोगों की रिएक्शन। कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं दोस्तों, वहां पर ट्वाइस इलेक्ट्रॉन।
अब हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड रिएक्शन की क्या पॉसिबिलिटी है, सेकेंड रिएक्शन की क्या पॉसिबिलिटी है। सो ये एनोड की रिएक्शन। अब इसका अगर आप लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर देखते हो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देख, क्योंकि दो रिएक्शन कंपटीशन में है, एक तो सर वाटर का ऑक्सीडेशन हो सकता है, क्लोरसीएल माइनस का भी ऑक्सीडेशन हो सकता है। तो सर दो रिएक्शन कंपटीशन में है, तो पहली रिएक्शन का अगर हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो पहले रिएक्शन के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ई ऑक्सीडेशन की वैल्यू -1.36 वोल्ट, और दूसरी रिएक्शन के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू आती है माइनस, इससे कम दिखती है आपको आंकड़े में, -0.4 वोल्ट, -0.4 वोल्ट। ये किसकी रिएक्शन हो गई, एनोड की रिएक्शन होगी। मैं एक काम करता हूं सर, पहले कैथोड की रिएक्शन लिखता हूं और बाद में एनोड की रिएक्शन लिखता हूं। अब दो रिएक्शन कंपटीशन में है, चलो पहले एनोड की रिएक्शन लिखता हूं। एनोड में क्या होगा, कटायन जाएगा किसके तरफ, कैथोड के तरफ, कटायन जाएगा कैथोड के तरफ। सो Na+ जा रहा है, सो पॉसिबिलिटी नंबर 1, Na+ जो एक्वस स्टेट में था वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएगा, सोडियम सॉलिड बनाएगा, है सोडियम सॉलिड बनाएगा। उसके बाद में वैसे ही साथ में नेक्स्ट कौन है, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये भी है। तो ये रिएक्शन के लिए कुछ ना कुछ रिडक्शन पोटेंशियल होगा दोस्तों, जो कुछ भी रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू दिया होगा आप लोगों को। सो यहाँ पर Na+ का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ पर मिल रहा है सोडियम -2.71 वोल्ट दिखता है आपको। दूसरा सर वाटर का रिडक्शन भी हो सकता है, मतलब HOH, और रिडक्शन का मतलब यहाँ पर लॉस ऑफ हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन अगर लूज करता है ये, तो क्या बन जाएगा, ये हाइड्रोजन लूज अगर करता है तो इलेक्ट्रॉन तो गेन करेगा ही करेगा, साथ में बनाएगा ये ट्वाइस H+, और वैसे ही ट्वाइस OH-। सो यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आप लोगों को दिखती है -0.8 समथिंग, कुछ तो भी वैल्यू है, -0.83 वोल्ट। तो अभी ये रिएक्शन है। तो ये पहले कैथोड की रिएक्शन को देखो, ये दो रिएक्शन में आप लोगों को एक चीज दिख रही है कि सर यहाँ Na+ का भी रिडक्शन हो सकता है, वाटर का भी रिडक्शन हो सकता है। किसका रिडक्शन ज़्यादा पॉसिबल है, तो मैं कहूँगा वाटर का रिडक्शन ये ज़्यादा पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल, क्योंकि इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू निगेटिव कम है, मतलब ज़्यादा, निगेटिव साइन है ना, तो कम है मतलब ज़्यादा वैल्यू, ये ज़्यादा है मतलब कम। सो हियर द रिडक्शन ऑफ वाटर विल बी प्रीफर्ड। सो रिडक्शन ऑफ वाटर विल बी प्रीफर्ड कहाँ पर, कैथोड के ऊपर। अब यहाँ पर Na+ जमा नहीं होने वाला है, ध्यान रखना, यहाँ पर Na+ का Na सॉलिड बन के कैथोड के ऊपर जमा होने वाला नहीं, क्योंकि उसके कंपटीशन में वाटर भी है जो रिडक्शन करने की खुद की फिराक में है। वाटर खुद का रिडक्शन करके क्या बना रहा है, ट्वाइस H+, ट्वाइस OH-, और साथ में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ट्वाइस इलेक्ट्रॉन। तो ये सेकेंड रिएक्शन ज़्यादा आप लोगों को उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा दिखता है। सो दिस रिएक्शन विल बी प्रीफर्ड। तो ये रिएक्शन होनी चाहिए। यहाँ पर एनोड वाली रिएक्शन में अगर देखोगे तो आप लोगों को पहली रिएक्शन क्लोरीन के ऑक्सीडेशन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है -1.36 वोल्ट, और वाटर के ऑक्सीडेशन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है -0.4 वोल्ट। तो सर ये कम वैल्यू है, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इस रिएक्शन के लिए ज़्यादा है, तो ये रिएक्शन प्रीफर्ड होनी चाहिए। एक्सपेक्टेड दिस रिएक्शन शुड बी प्रीफर्ड। और ये रिएक्शन यदि होती है तो आपके एनोड के ऊपर कौन सी गैस तैयार होनी चाहिए, ऑक्सीजन गैस। लेकिन एनोड के ऊपर ऑक्सीजन गैस कभी भी नहीं होती, एनोड के ऊपर आपको हमेशा क्लोरीन गैस ही तैयार होते हुए दिखाई देती है। सो ट्वाइस Cl- मतलब ट्वाइस Cl- का बन जाएगा Cl2 गैस। तो यहाँ पर क्लोरीन गैस लिबरेट होते हुए दिखाई देती है। सो सर ऐसे क्यों होता है, यहाँ पर तो आप लोगों को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा दिख रही है वाटर के लिए,
और क्लोरीन के लिए आपको कम दिख रही है, लेकिन क्लोरीन के लिए वैल्यू कम दिखने के बावजूद भी आप क्लोरीन की वैल्यू को आप क्या कर रहे हो, प्रिफर्ड कर रहे हो, एंड दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द ओवर वोल्टेज। ओवर वोल्टेज की वजह से ऐसे होता है। ओवर वोल्टेज का मतलब क्या होता है कि एक्चुअल वैल्यू, मुझे ये केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए जितना वोल्टेज रिक्वायर्ड है, और ये वैल्यूज से जब मैंने ईएमएफ ऑफ सेल निकाला तो मुझे दिखता है हमेशा कि रिक्वायर्ड वोल्टेज इज ऑलवेज ग्रेटर देन द कैलकुलेटेड सेल ईएमएफ। सो अब जब रिक्वायर्ड ईएमएफ ज्यादा रहता है कैलकुलेटेड सेल ईएमएफ से, तो इसका मतलब ऐसे ओवर वोल्टेज ओवर पोटेंशियल का कंसेप्ट आता है, और ओवर पोटेंशियल के कंसेप्ट की वजह से ये रिएक्शन क्या होती है, प्रिफर्ड होती है। तो प्रिफर्ड रिएक्शन को हम लोग क्या करेंगे, मार्क कर देंगे। कंपटीशन थी दोनों रिएक्शन में, तो मैंने भी क्या किया, प्रिफर्ड रिएक्शन को मार्क किया। और प्रिफर्ड रिएक्शन को जब मैं मार्क करूंगा, ये तो गई ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन सर। अब मैं क्या करता हूं, नेट सेल रिएक्शन लिखता हूं, जैसे जब भी लिखे थे नेट सेल रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन। सो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करो, ट्वाइस Cl माइनस एक्वस प्लस ट्वाइस H2O प्लस ट्वाइस इलेक्ट्रॉन गिव्स Cl2 गैस प्लस ट्वाइस इलेक्ट्रॉन प्लस ट्वाइस H प्लस ट्वाइस OH माइनस। अब कौन कौन यहाँ पर कम हो रहा है देखते जाओ, यहाँ पर कौन कौन कम हो रहा है सर, ट्वाइस इलेक्ट्रॉन विल गेट कैंसल्ड, तो लेफ्ट हैंड साइड में Cl माइनस प्लस ट्वाइस H2O तैयार क्या हो रहा है, Cl2, और ये ट्वाइस H प्लस के जगह पर आप लोग क्या लिखोगे, ट्वाइस H प्लस, नहीं सर H2 गैस, रिडक्शन हो रहा है ना उसका, लॉस ऑफ हाइड्रोजन गैस, H2 गैस तैयार हो रहा है, तो यहाँ पर भी H2 गैस वैसे ही तैयार होगा, है ना। तो ये हो गई सर रिएक्शन। इसका मतलब ऐसा हुआ कि हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट हो रही है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। कहाँ पर, एनोड के ऊपर कौन सी गैस लिबरेट हो रही है, क्लोरीन गैस, और कैथोड के ऊपर कौन सी गैस लिबरेट हो रही है, हाइड्रोजन गैस। तो अभी ये हो गई रिएक्शन। सो इन दिस रिएक्शन वी ऑब्जर्व दैट, ऑब्जर्वेशन क्या है, सो ये ऑब्जर्वेशन है कि सर एट एनोड के ऊपर क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड, एट कैथोड कौन सी गैस बाहर निकल रही है, हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड, और अब रिएक्शन के दौरान क्या बचता है आपके पास में, OH माइनस। तो ये OH माइनस और आपके सिस्टम में रखे हुए Na प्लस आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, NaOH बनाते हैं, और इसीलिए हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरीके से मैं नमक से स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बना सकता हूं। तो ये हो गया इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। एनोड के ऊपर यहाँ पर दो रिएक्शन की कंपटीशन, कैथोड के ऊपर दो रिएक्शन की कंपटीशन। ये रिएक्शन क्यों प्रिफर्ड है, ये रिएक्शन क्यों प्रिफर्ड है, उसका मतलब बताया मैंने। ओवरऑल रिएक्शन तैयार किया, ओवरऑल रिएक्शन में रिजल्ट पता चला कि एनोड के ऊपर क्लोरीन गैस लिबरेट होती है, कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, और बचा हुआ OH माइनस Na प्लस के साथ में कंबाइन होकर NaOH बनाता है। सो दिस इज ऑल एंड ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो प्रकार के, और साथ में हम लोगों ने आज पढ़े इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ molten NaCl and electrolysis of aqueous NaCl. So today I have to stop here. In next video we will discuss about another topic.